आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी शुड हैव बीन के ऊपर होने वाली है। देखिए इसमें किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें सेंटेंसेस जो हैं वो विदाउट वर्ब के बनेंगे, उसमें कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ इस तरह के सेंटेंसेस होंगे कि आपको क्या होना चाहिए था और आपको कहाँ होना चाहिए था, या मतलब आपसे मतलब आप ही का नहीं है, उससे, तुम्हें, मुझे, है ना, किसी नाम लेके कि रानी को, राज को, सीमा को, रीना को, है ना, इनको कहाँ होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था। तो इस तरह के सेंटेंसेस किससे बनेंगे? शुड हैव बीन से, ठीक है। इसमें कोई भी क्या नहीं होगा, वर्ब का यूज नहीं होगा। तो गाइज देखिए, ये एक बॉक्स है जो कि मैं अपने सभी बिगनर्स के लिए बार बार अपनी सभी वीडियोस में ये बॉक्स डाल के रखती हूँ। इसके बारे में मैं पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। तुमको क्या कहते हैं? यू। और हमको क्या कहते हैं? वी। वे को क्या कहते हैं? दे। लड़का वे है तो क्या कहलाएगा? ही। लड़की वे है तो क्या कहलाएगी? शी, ठीक है। और मेरी जब कोई चीज होगी तो क्या कहलाएगी? माई। तुम्हारी कोई चीज होगी तो योर। और हमारी कोई चीज होगी तो आर। उनकी कोई चीज होगी, उनकी किताबें, तो कैसे कहते हैं? दियर बुक्स, ठीक है। लड़के की कोई चीज होती है तो क्या कहलाता है? हिज पेन, उसका पेन, तो कैसे कहलाएंगे? हिज पेन। लड़की की कोई चीज है तो कैसे कहेंगे? हर बैंगल, उसकी चूड़ी, ठीक है। अब देखिए, ये कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे मुझे है, मुझे के लिए क्या बोलेंगे? मी। तुम्हें के लिए यू। हमें के लिए अस। उन्हें या उनको क्या कहते हैं? देम। उसको क्या कहते हैं? हिम। लड़का है तो हिम, और लड़की है तो हर। अब जैसे कि मैं ये कहूँ, उनको बुलाओ, तो ये जो उनको है, इसके लिए अब आपको समझ नहीं आएगा कि जो बिगनर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, कि उनको क्या कहेंगे, कि उनको बुलाओ, तो बुलाने को तो कॉल कहते हैं, और उनको के लिए क्या लगाएंगे? देम। तो कैसे हो जाएगा? कॉल देम, उनको बुलाओ। और अगर लड़का कोई बैठा है और मैं इसको कह रही हूँ उसको बुलाओ, तो कैसे कहेंगे? कॉल हिम। लड़की कोई बैठी है और मैं इसको कह रही हूँ बुलाओ, तो कैसे कहेंगे? कॉल हर। क्लियर? और मैम हमें बुलाती हैं तो कैसे कहेंगे? मैम कॉल्स अस। मैम हमें बुलाती है, मैम कॉल्स अस। चलिए, तो अब सेंटेंसेस देखते हैं। तुम्हें टीचर होना चाहिए था। अब देखिए, कोई लड़की बहुत अच्छे से पढ़ा रही है तो, और मैं उसे कह रही हूँ भाई तुम्हें तो टीचर होना चाहिए था, ठीक है। तो तुम्हें के लिए मैं क्या लगाऊंगी? यू, ठीक। और चाहिए के लिए क्या लगाएंगे? शुड। यू शुड। और होना था के लिए हैव बीन। यू शुड हैव बीन। अब क्या होना चाहिए था? अ टीचर। यू शुड हैव बीन अ टीचर। उसे शेफ होना चाहिए था। कोई लड़की है, बहुत अच्छा खाना पकाती है, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि तुम्हें शेफ होना चाहिए था। तो अब कैसे कहेंगे? उसे शेफ होना चाहिए था, सॉरी। उसे कौन है? ये लड़की, तो उसे के लिए हमने क्या लगाया? शी। और चाहिए के लिए क्या लगाएंगे? शुड। शी शुड। और होना चाहिए था के लिए, होना था के लिए हैव बीन। ही शुड हैव बीन। क्या होना चाहिए था? अ शेफ, ठीक। अब तुम्हें छत पर होना चाहिए था, ठीक है। छत पे कुछ काम चल रहा है, कोई किसी के पापा ने कहा कि लड़के को अपने, कि भाई छत पर काम चल रहा है, तुम्हें छत पर होना चाहिए था। तो इस तरह के सेंटेंस में भी कैसे बताएंगे? तुम्हें के लिए यू, ठीक है। चाहिए के लिए शुड, यू शुड। और होना था के लिए हैव बीन। यू शुड हैव बीन। कहाँ होना चाहिए था? ऑन द रूफ। ऑन द रूफ, क्लियर। उसे दुकान पर होना चाहिए था। अब उसे, ये कौन है? कोई लड़का ही होगा, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? ही। और चाहिए के लिए शुड, ही शुड। और होना था के लिए हैव बीन, ही शुड हैव बीन। कहाँ होना चाहिए था? दुकान पर। ही शुड हैव बीन एट द शॉप। क्लियर? उसे दुकान पर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट द शॉप। देखिए, कोई लड़की है, उसका रिश्ता आया, ठीक है। सपोज मैं आपको समझा रही हूँ, थोड़ा सा सिचुएशन इसलिए बताती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। कोई लड़की है, उसको देखने के लिए लड़के वाले आए हैं और लड़की घर पर नहीं है, तो इस तरह का भी सेंटेंस बोलते हैं ना, अरे लड़की को घर पर होना चाहिए था, लड़की को घर पर होना चाहिए था। तो कैसे कहेंगे? द गर्ल शुड हैव बीन एट होम, ठीक है। तो गाइज, इसी तरह से ये दो सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं होमवर्क के लिए, कि तुम्हें खिलाड़ी होना चाहिए था, उसे स्कूल में होना चाहिए था। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।